Good morning student, myself Abhay. In the today's lecture I'll discuss about the quality control of biofertilizers. So here first of all you know the definition कि biofertilizers are referred to the use of soil microorganisms to increase the availability and uptake of mineral nutrients for plants. So this term is defined as the biofertilizers. तो बेटा biofertilizer है क्या? Bio means living, fertilizers means nutrients availability. So जो living organisms present होते हैं हमारे सॉइल के बीच में, उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उनकी स्ट्रेन्स को, कि उसके लिए आर्टिफिशियली बायोफर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए, क्यों, ऑर्गेनिक फार्मिंग को एनहेंस करने के लिए। तो हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके जो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, दैट इज़ बायो फर्टिलाइज़र्स। तो उस बायो फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन हमने पिछले लास्ट चैप्टर लेक्चर में पढ़ा था। So in the today's lecture we'll discuss about the quality control. Quality controls means just to check its performance. Quality means how it good it is working, कितना अच्छी तरह से वो बायो फर्टिलाइज़र काम कर रहा है। तो बायो फर्टिलाइज़र का काम क्या है? रूट पार्ट पे जाके प्लांट की न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को पूरा करना और मिनरल एब्जॉर्प्शन को। आर दीज टू वर्क बीइंग डन बाय दी बायो फर्टिलाइज़र इन अ गुड वे, क्या वो अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं? तो इसके लिए बेटा एक प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने जो पढ़ा है, पिछला डेफिनेशन है वो आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। हियर द प्रोसीजर, सो लुक एट द प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन्स ग्रांटेड जीनस एंड स्पीशीज़। बेटा सबसे पहले आप उनकी वो देखोगे, स्ट्रेन्स देखोगे, आइदर बैक्टीरियल, फंगल, वट एवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज पर द रिक्वायरमेंट, और आप उसको लेके उसकी आइडेंटिफिकेशन करोगे। आपको पता है कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। आइडेंटिफाई करके उसका जीनस देखो कि कौन सा, उसका स्पीशी देखोगे कौन सा है, उसको पर्टिकुलर नेम दोगे, साइंटिफिक नेम, ठीक है। फिर उसके बाद उस स्ट्रेन की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रेन है, बैक्टीरियल या फंगल, उसको आप लेके आओगे, उसकी डेंसिटी चेक करोगे कि हाउ फास्ट और स्लोली इट गेट रेप्लिकेट। डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन, कितनी जल्दी वो उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, कितनी, ठीक है। तो उसकी पॉपुलेशन चेक करने पे, उसकी डेंसिटी चेक करने के बाद आप क्या देखोगे, असेसमेंट करोगे मेन एक्टिविटी। यही नहीं कि उसकी रेप्लिकेशन पार ही जाना होनी चाहिए कि जल्दी उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाए, बट पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें उसकी ये भी चेक करना है कि वो एज अ बायो फर्टिलाइज़र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो स्ट्रेन। तो उसकी असेसमेंट होगी। अगर तो काम कर रहा है देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, एवेल्युएशन ऑफ इफेक्ट फॉर टारगेट क्रॉप्स। अगर नहीं काम कर रहा तो आप दोबारा उसको अथॉरिटीज़ क्या करेंगी, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी रेगुलर उसकी इंस्पेक्शन करेंगी, ठीक है। दोबारा उसको इंस्पेक्ट करके दोबारा उसको चेक करना है, ठीक है। अगर तो उसकी असेसमेंट ठीक हो गई एज अ बायो फर्टिलाइज़र एंड दैट इज़ वर्किंग एज अ बायो फर्टिलाइज़र एक्यूरेटली, अगर वो एक्यूरेटली काम कर रहा है सही तरीके से, तो आप उसकी वैल्यूएशन करोगे उसके इफेक्ट्स की, कि उसका जो बायो एज अ फर्टिलाइज़र वो प्लांट पे उसका क्या इफेक्ट है, उसकी ग्रोथ, हाउ ग्रोथ इज़ इम्प्रूविंग, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रेट फास्टर है, कम है। सो ऑल इन ऑल जब हमारा सारा कुछ इज़ इन अ राइट वे, सो देन द लास्ट स्टेप इज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रेगुलेशन। यू आप एक हमारी क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटीज़ होंगी एक्ट के अंडर, आप क्या करोगे, उनसे रजिस्ट्रेशन कराओगे अपने बायो फर्टिलाइज़र की, एंड देन यू आर एबल टू सेल योर फर्टिलाइज़र इन द मार्केट, और इट विल बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल द farmers or breeders. So next is the procedure of quality control. In the procedure we having a different test. So here in the we have quality check on rhizobium biofertilizer. So we will check the quality of rhizobium biofertilizer. So there are three type of tests by which we can check the its quality. So rhizobium biofertilizer quality, first we will check with the test mother culture test.
मदर कल्चर टेस्ट में बेटा हमारे पास 3 टेस्ट हैं राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र की क्वालिटी चेक करने के लिए, मदर कल्चर टेस्ट, ब्रॉथ टेस्ट और पीट टेस्ट। तो मदर कल्चर टेस्ट में बेटा हम क्या देखेंगे, उसकी ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ के साथ साथ हम क्या देखेंगे, सेकंड स्टेप इज़ दी हम उसकी प्योरिटी देखेंगे, थर्ड उसकी हम ग्राम स्टेनिंग देखेंगे, ठीक है। तो तो आप क्या करोगे, ग्रोथ के बीच में आप क्या करोगे, बाय स्ट्रिकिंग अ मदर कल्चर ऑन यीस्ट मैनिटोल कॉन्गो रेड एगार, ठीक है बेटा। यीस्ट मैनिटोल कॉन्गो रेड एगार है जो हमारा, वो आप जैसे अपने आपने माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया था, प्लेट्स बनाई थी ना, मीडिया प्रिपेयर किया था, ऐसे ही आप आगार मीडिया प्रिपेयर कर लोगे। कौन सा मीडिया होना चाहिए, यीस्ट मैनिटोल कॉन्गो रेड आगार की प्लेट्स आप रेडी कर लेना। रेडी करके आप क्या करोगे, ग्रोथ चेक करोगे, उसके ऊपर आप थोड़ा सा स्ट्रिकिंग कर दोगे, इनोकुलेटिंग लूप के साथ स्ट्रिकिंग की होगी आपने माइक्रोबायो में, स्ट्रिकिंग करके आप राइजोबियम की स्ट्रिकिंग कर दोगे। तो आप देखोगे अगर तो राइजोबियम जल्दी जल्दी ग्रो करता हुआ, ठीक है। हमने पीछे स्टेप में पढ़ा था ना हमने कि हमने उसकी वो देखनी है डेनेसिटी मतलब वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा तो डेनेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो जल्दी ग्रो करेगा तो 3 to 5 डेज़ में उसकी कॉलोनीज़ हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी आगार प्लेट पे। अगर वो स्लो ग्रोइंग हुआ तो हमें 5 to 7 डेज़ लग जाएंगे। इससे हमें उसकी ग्रोथ पर चल जाएगी कि जो हमारा राइजोबियम है एज अ बायो फर्टिलाइज़र, वेदर इट इज़ ग्रोइंग फास्टर और स्लोली। सो देन नेक्स्ट इज़ द प्योरिटी टेस्ट में बेटा आप क्या देखोगे, मदर कल्चर टेस्ट में प्योरिटी के लिए बेटा आप उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, स्टिकिंग कल्चर ऑन ग्लूकोज पेंटोन एगार प्लेट। आप उसकी इस मदर कल्चर की राइजोबियम का एक इनोकुलम लोगे, उसको स्टिकिंग कर दोगे ग्लूकोज पेंटोज एगार प्लेट पे, उसको इंक्यूबेट कर दोगे 24 आवर्स के लिए 30 डिग्री सेल्सियस पे। अगर नई ग्रोथ आई, पुअर ग्रोथ आई, तो दिस विल शो दैट राइजोबियम इज़ वर्किंग इन गुड वे। अगर गुड ग्रोथ और कलर चेंज कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर कंटेमिनेंट्स, अगर उसकी ग्रोथ अच्छी ना हुई तो ये क्या करेगा, और कलर भी चेंज हो गया तो ये क्या बताएगा कि उसमें क्या है, कंटामिनेशन है। तो कंटामिनेशन से क्या होगा हमारे पास कि हमें चेक हो जाएगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर उसके बीच में ग्रोथ नहीं है तो आप क्या करोगे, ये बताएगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर उसमें उसकी ग्रोथ ज़्यादा है और कलर चेंज हो गया दिस मीन्स उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। देन ग्राम स्टेन हमारे पास है, अ लूप ऑफ मदर कल्चर इज चेक्ड बाय ग्राम स्टेनिंग। आप ग्राम स्टेनिंग बेटे एक मेथड है जिसमें हम बैक्टीरिया के लिए मेनली यूज़ करते हैं उसको चेक करने के लिए। तो उसमें एक ग्राम साइंटिस्ट ना उसने स्टेन दी थी, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के बीच में ये राइजोबियम क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो नेगेटिव बैक्टीरिया से जब हम उस पर ऊपर डाई डालेंगे सेफरनिन कलर जो होगा वो रिटेन कर लेगा, उसके बीच में रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारे सेल्स होंगे रेड होंगे। अगर सेल आपको रेड कलर के दिखाई देंगे दिस मीन्स राइजोबियम इज़ प्रेजेंट, अगर नहीं दिखाई देंगे तो दिस मीन्स राइजोबियम इज़ एब्सेंट। नेक्स्ट है ब्रॉथ टेस्ट के बीच में बेटा हमारे पास क्या है, हम ये 5 क्वालिटीज़ हम चेक करेंगे तो उसकी गुड कंडीशन को, अगर ये 5 क्वालिटीज़ उसकी अच्छी हुई तो दिस मीन्स कि उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। पहले हम पीएच चेक करेंगे, सेकंड हम स्टेनिंग करेंगे, थर्ड हम ऑप्टिकल डेंसिटी चेक करेंगे, फोर्थ हम टोटल काउंट देखेंगे, फिफ्थ हम वायबल नंबर देखेंगे। तो बेटा पीएच के बीच में हम क्या देखेंगे, उसकी पीएच अगर इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, आप उसको इंक्यूबेट करोगे, पीएच उसकी इंक्रीज़ करोगे, तो अगर पीएच इंक्रीज़ करिए देन इट्स क्वालिटी इज़ गुड, अदरवाइज इफ पीएच इज़ डिक्रीजिंग इट्स मीन्स सम कंटेमिनेंट्स अकर, इसके बीच में उसके कोई ना कोई गंदगी है, कोई कंटेमिनेंट्स है। नेक्स्ट स्टेनिंग है जिसको हम ग्राम स्टेन बोलते हैं। ग्राम स्टेन में हेयर इज़ द चार्ट शोइंग डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज अगर क्रिस्टल वॉयलेट से करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉयलेट होंगे, ग्राम नेगेटिव के भी वॉयलेट रहेंगे। आयोडीन के साथ करेंगे तो इससे आता है CV1 बेटा एक कॉम्प्लेक्स होता है, इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है जो जब आयोडीन सोल्यूशन को क्रिस्टल वॉयलेट के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो CVM फॉर्म विद इन सेल
जब हम क्रिस्टल वायलेट को आयोडीन के साथ करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव स्टेन्स हैं वो उनके बीच में CV1 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ग्राम नेगेटिव के बीच में CB1 बन जाएगा। तो आयोडीन सोल्यूशन के बीच में सेल रिमेन्स वॉयलेट एंड सेल्स रिमेन्स वॉयलेट ग्राम नेगेटिव के बीच में। अगर अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे तो सेल डिहाइड्रेटेड सारे का सारा जो उनका फ्लूइड है वो रिलीज आउट हो जाएगा और ग्राम नेगेटिव के बीच में लिपिड्स की एक्सट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। और उसके डिहाइड्रेशन होने से पोर्स श्रिंक कर जाएंगे, परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, इन और आउट सेल्स की जो हमारी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वो नहीं हो पाएगा। तो ग्राम नेगेटिव के बीच में लिपिड एक्सट्रैक्शन हो जाएगी, पोरोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। पोरोसिटी इंक्रीज मीन्स पोर्स जो छेद होंगे वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और जिससे जो CV1 कॉम्प्लेक्स है वो हमारा रिमूव हो जाएगा सेल के बीच में से। तो ग्राम पॉजिटिव के बीच में CV कॉम्प्लेक्स पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेल का कलर हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रिमेन वॉयलेट, सेल वॉयलेट कलर ही रहेगा। सैफ्रानिन के साथ सेल नॉट इफेक्टर रिमेन्स वॉयलेट। सैफ्रानिन स्टेन डाई के साथ हम ग्राम पॉजिटिव को करेंगे, उसमें लिपो पॉली पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं तो उसके बीच में वो कलर को उनके ऊपर नहीं असर करता, तो वो सारे का सारा इनका वॉयलेट कलर रह जाता है। बट इसके बीच में पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं होते तो वो स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसका कलर क्या बन जाता है, ग्राम नेगेटिव्स का रेड कलर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी के बीच में बेटा हम देखते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जिसके बीच में हमने देखना है कि उसमें से लाइट रे पास करते हैं। लाइट रे पास करने से डेंसिटी मतलब अगर उसके बीच में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं तो जिसमें मतलब डेंस है तो लाइट डिफ़िकल्ट पास होगी। अगर नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास कम है तो ईजिली पास होगी। तो दिस मीन्स कि अगर हम अगर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं, टर्बिडिटी ज़्यादा है, तो जो हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ऑप्टिकल डेंसिटी जो शो करेगा वो करेगा 0 to 1, ठीक है। तो अगर द वैल्यू हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी OD की रिलेट द नंबर ऑफ सेल्स, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेल मैंने पहले बता दिया, अगर OD ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो दिस मीन्स नंबर ऑफ सेल भी ज़्यादा है। सो नंबर ऑफ सेल्स आपको मेजर कर सकते हो। वी कैन मेजर सेल्स फ्रॉम 10⁻7 to the 10⁻9 पर मिलीलीटर। तो अगर नंबर हमारे पास कम है तो दिस मीन्स जो मेथड इज़ नॉट एक्यूरेट। हमारा जो क्वालिटी टेस्टिंग है वो नंबर ऑफ सेल्स लो क्या शो करेंगी कि ये मेथड हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, क्योंकि ये डेड सेल्स और लिविंग सेल्स दोनों इकट्ठे काउंट बताता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड प्रोडक्शन इन डिफरेंट मीडिया गिव डिफरेंट रिजल्ट। इसके हर मीडिया में अलग अलग रिजल्ट होते हैं। लिमिटेशन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, कहते कई बार ये हो सकता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो भी ख़राब हो सकता है। तो कोई मीन क्या है, अगर OD ज़्यादा है मतलब सेल ज़्यादा है दिस मीन्स इट्स गुड, अदरवाइज OD कम है सेल कम है तो दिस मीन्स हमारे कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस बायो फर्टिलाइज़र की क्वालिटी में। टोटल काउंट बेटा आप क्या कर सकते हो, टोटल काउंट में आप सारे के सारे लिविंग सेल और डेड सेल, लिविंग मतलब वायबल सेल, डेड सेल यूज़ कर सकते हो। किसकी हेल्प से, एक हमारा पेट्रॉफ्ट हॉसर हमारे पास एक काउंटर है तो जिसके बीच में 10 स्मॉल स्केयर्स होते हैं ऑल अराउंड द एरिया, तो आप उसके यूज़ करके आप एक स्केयर को काउंट करके उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, आपके पास सारे के सारे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें टोटल काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो देन पेट्रोफ्ट कवर स्लिप मस्ट बी प्रॉपरली पोजीशन इन टू गेट यूनिफॉर्म डेप्थ। तो बेटा इसके बीच में आपको सारा प्रेटस प्रॉपर पोजीशन पे रखना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉपर उसकी काउंट का पता चल जाए। वायबल काउंट के लिए बेटा हमारे नंबर ऑफ लिविंग सेल्स अगर आपने देखने हैं तो आप क्या करोगे, पर ml के हिसाब से एक बेटा हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कॉलोनीज आप पहले ऊपर काउंटर की हेल्प से टोटल काउंट में आपने कॉलोनीज काउंट किए हैं उनको काउंट करके नंबर ऑफ कॉलोनीज को मल्टीप्लाई कर दो डिल्यूशन फैक्टर से। डिल्यूशन मतलब आपने कितनी बार उसको डिल्यूट किया, जितनी बार डिल्यूट किया उतने नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स, जितने कम हमारे पास नंबर ऑफ डिल्यूशंस उतने कम हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स।
तो दिस मीन्स आप डिल्यूशन फैक्टर ज़्यादा रखोगे। जैसे हमने यहाँ पे डिल्यूशन उसकी ली है 10⁻⁶, ठीक है। तो आप कॉलोनीज हमारे पास काउंट करके आई 32, तो उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ इनोकुलम। आपने कितना इनोकुलम उसमें यूज़ किया था, उसमें इनोकुलम कितना था 0.1 ml। तो हमारे पास क्या आ गया 32 × 10⁻⁷। दिस इज़ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट विद इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ राइजोबियम पर ml। 1 ml में इतने नंबर ऑफ राइजोबियम प्रेजेंट थे। नेक्स्ट हमारे पास पीट टेस्ट है। पीट टेस्ट में बेटा सेम है, हम pH चेक करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट करेंगे, वायबल नंबर करेंगे, ठीक है। वायबल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द प्लांट इन्फेक्शन मेथड, ठीक है। pH के बीच में बेटा हमारे पास न्यूट्रल pH ऑफ इनोकुलेंट, तो पीट इज़ एसिडिक, द pH हैज़ टू बी इंक्रीज, ठीक है, विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप क्या करोगे 10 ग्राम इनोकुलेंट लेके उसको 20 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाल के प्रॉपर्ली मिक्स करोगे और उसको 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर दोगे। तो अगर आपके पास pH आ जाएगी न्यूट्रल, तो आपको क्या बना देगा, तो आपका दिस मीन्स आपका टेस्ट एक्यूरेट है। मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए हमारे पास 40 to 50%, ठीक है। अगर लो मॉइस्चर है तो मेरा राइजोबियम मर जाएगा, अगर हाई है तो वो प्लास्टिक के एक बैग के साथ स्टिक हो जाएगा, राइजोबियम अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसका कितना होना चाहिए मॉइस्चर करंट 40 to 50% ओनली। वाई नंबर है नंबर ऑफ लिविंग सेल्स। आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो स्प्रेड प्लेट मेथड से। आपने माइक्रोबायो में पढ़ा होगा, इनोकुलम लेके एगार प्लेट के ऊपर स्प्रेड करो, उसको इंक्यूबेट कर दो, जितनी कॉलोनीज ग्रो की उसको काउंट कर लो, that will show you the number of viable cells. The main important is the plant infection analysis using most probable number method। MPM बेटा एक मेथड है जिससे हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो ये प्लांट इन्फेक्शन और नोडुलेशन। बेटा आप इस मेथड से क्या फाइंड करोगे, सबसे मेन क्या है कि प्लांट के हमने बोला है, हमने बायो फर्टिलाइज़र को अप्लाई किया, वो कहाँ पे जाएगा रूट पार्ट पे जाके वो करेगा नोड्यूल्स बनाएगा, ठीक है। तो हमने इस मेथड से असेस करना है, जितने जितने नोड्यूल्स बनेंगे उस हिसाब से हम इस मेथड के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, असेस करेंगे नोडुलेशन, ठीक है। कि अगर दिस मीन्स नोडुलेशन हुई है तो दिस मीन्स बायो फर्टिलाइज़र अपना इन्फेक्शन शो कर रहा है, बायो फर्टिलाइज़र अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो हम नोड्यूल्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कि हाँ जी, कि हमारा जो बायो फर्टिलाइज़र है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ठीक है ना। आप इसमें सेकंड मेथड देख सकते हो, एस्टिमेशन ऑफ MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर। आप इसमें क्या कर सकते हो, देयर इज़ अ फार्मूला x = m × d/v, ठीक है। तो पर ग्राम कितने राइजोबियम हैं, तो आप नंबर ऑफ MPN, आपने MPN को काउंट कर लिया, ठीक है। आपने उसके सर एगार मीडिया के ऊपर ग्रो करके जितने अपने पास नंबर ऑफ आए राइजोबियम उनको लेके नंबर ऑफ डिल्यूशन से लोवेस्ट से आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और उसके वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनोकुलेटेड, आपने कितना इनोकुलेट किया, आपने 1 ml लिया, 2 ml लिया, 0.1 लिया, जितना भी लिया उसको उसके साथ डिवाइड कर दोगे, आपके पास आ जाएगा। कंटेमिनेंट हैंड्स नो इफेक्ट ऑन काउंटिंग in the presence of contaminant count of MPN will be give lower result than the plate count। कहते अगर हमारे पास कंटेमिनेशन है तो जो MPN का जो काउंट आया था हमारे पास स्प्रेड प्लेट से, उसका रिज़ल्ट कम होगा हमारे पास देन प्लेट का सॉरी जो हमारे पास रिज़ल्ट आया काउंट करने पे उससे कम होगा MPN, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो है प्लेट काउंट से कम होगा, तो दिस शो कि हमारे उसके बीच में कोई ना कोई कंटेमिनेशन है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज़ लेक्चर। बाकी आप नीचे और भी मेथड प्रोसीजर हैं नॉन सिम्बायोटिक फिक्सचर के लिए, वो नहीं आपने करना, बस इतने ही क्वालिटी कंट्रोल में करना है।
आई थिंक MPN आपको समझ लग गया होगा। आप क्या करोगे, एक मैं दोबारा समझा दूँ, नोड्यूलेशन को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, कितनी नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं, कितनी नहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ नोड्यूल्स हर प्लांट पे हैज़ नो मीनिंग ऑन MPN काउंट, ठीक है बेटा। MPN काउंट का उस पे ऊपर कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा डिल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा नोड्यूलेशन कम होगी, ठीक है। तो इसकी एस्टिमेशन आप ये फार्मूला से लगा सकते हो। अगर आपके पर ग्राम, आपके 1 ग्राम आपने राइजोबिया लिया है तो उसके नंबर ऑफ MPN जितने भी आपके नोड्यूल्स हैं आपने काउंट की, उसको मल्टीप्लाई कर दो, लोवेस्ट डिल्यूशन से डिवाइड कर दो जितना आपने इनोकुलम लिया है। तो अगर आपका काउंट कम आता है प्लेट काउंट से तो दिस मीन्स कंटेमिनेशन है। अगर काउंट सेम आता है तो दिस मीन्स नो कंटेमिनेशन, योर बायो फर्टिलाइज़र इज़ गुड। थैंक यू सो मच।